हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरा काम है आसान से आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, और आपका काम है मैं फुल वॉच के साथ आप सपोर्ट करना। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ, वो भी सरल और आसान तरीके से। जो भी अपने किचन में सामग्री उपलब्ध रहती है उन्हीं सामग्री से टेस्टी बनाकर तैयार करना हमारा काम है। तो हम फिर नया रेसिपी लेके आ रहे हैं, और वो रेसिपी क्या है? दोपहर के बचे हुए चावल से नया टेस्टी कबाब। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कबाब क्या होता है और किस तरीके से हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब बात हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बचे हुए चावल का एक नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग के घर में चावल बच जाता है और उसे आप फेंकने का सोच रहे होंगे, ठिकाने लगाने का या गाय वगैरह किसी को देने का, तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये दोपहर का चावल बचा हुआ था, ये हम शाम को बना रहे हैं। तो ये एक कटोरी है, देख सकते हैं। इस कटोरी में बिल्कुल फिक्स नाप का चावल बचा हुआ है। तो मैं चावल ले ली, इधर हरी धनिया पत्ती ले ली हूँ, 3 छोटे बड़े उबले आलू, उबले हुए आलूओं की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्याज ले ली हूँ, मिर्ची ले ली हूँ। इसमें आप गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, जो भी हरी सब्जियाँ चाहें तो डाल सकते हैं। हमारे बच्चे टमाटर वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए हम टमाटर नहीं डाल रहे, टमाटर को स्किप कर दिए। तो चलिए पहले इन सामग्री को, प्याज और मिर्ची काटेंगे, आलू तो ऐसे ही हाथ से मीस देंगे, मिक्स हो जाएगा, उबला हुआ है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को काट लेते हैं और फिर दिखाती हैं क्या नए तरीके से हम चावल का कौन सा टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इधर मैं प्याज और मिर्ची काट ली हूँ। मिर्च वगैरह तीखा भी, कुछ बेसिक मसाले भी डालूँगी, लेकिन तीखा चटपटा और करना हो तो आप अपने हिसाब से काट मिला सकते हैं मसाले और तीखा चटपटा कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों के हिसाब से, तो हमारे घर में बच्चे क्या है, ज़्यादा तीखा और चटपटा नहीं खाते। तो चलिए पहले हम चावल को थोड़ा सा इस मैशर की सहायता से कुछ इस तरीके से दबा दबा के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब चलिए इसी पोजीशन में हम आलू को भी डालते हैं और आलू को भी मिक्स करते हैं। फिर आगे की एक एक टिप्स दिखाते हैं कि अभी क्या क्या सामग्री, क्या क्या मसाले इसमें पड़ने वाले हैं। तो चलिए अब आलूओं को भी हम इसी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो कुछ ऐसे है, इसकी सहायता से मैं इसको मैश कर लेती हूँ। तो इस तरह से आलू भी मिक्स हो चुका है। अब चलिए इसमें मैं सभी सामग्री को डालती हूँ। तो चलिए अब सब सामग्री इसमें डालते हैं। तो इधर हम लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लिए, खड़ा जीरा ले लिए हैं, गरम मसाला, सब्जी मसाला जो होता है, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर, सभी सामग्री ले ली हूँ। अब चलिए इसमें मैं डाल देती हूँ, और अब इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती, और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं मिक्स। तो अब हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे, मैशर में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कि आज हम इसका क्या अच्छा सा टेस्टी सा कौन सी टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। और आपको मेरा तरीका बनाया हुआ अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब चलिए हम इसका क्या बनाएंगे वो भी दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे, क्योंकि ये चिपकेगा, अगर नहीं चिपकता तो कोई बात नहीं। तो इसको हम ऐसे गोलाकार बना लेंगे और इसके बाद इस तरीके से इसको चपटा कर लेंगे। तो आज इसका नाम मैं रख रही हूँ चावल, बचे हुए चावल का कबाब। इसी तरीके से मैं सभी गोलियों को बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा हाथ में ले कर के पहले ऐसे करूँगी, इसके बाद फिर इसको चपटा कर दूँगी कुछ इस तरीके से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं। फिर से मैं ले ली हूँ पोसर को, और इसको कुछ इस तरीके से दबा दबा के मैं ऐसे बना लूँगी टिक्कियों को। और फिर इसके आगे मैं इसको क्या करूँगी,
वो भी आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो नया नाश्ता और स्वादिष्ट और टेस्टी बचे हुए चावल का बनकर तैयार हो जाएगा। तो बचे हुए चावल फेंकिएगा नहीं, एक बार इस तरीके से टेस्टी सा नाश्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इतनी गोलियां बन चुकी हैं और जितना पोषण बचा हुआ है उसकी भी मैं सेम इसी तरह बनाकर तैयार कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से सभी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए इनको हम सेंकते हैं। इनको हम सेंकेंगे, तेल में फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए सेंकने का भी तरीका आप लोगों के बीच में हम शेयर करते हैं कि किस तरीके से आज टेस्टी सा चावल का, बचे हुए चावल का कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो इधर गैस चालू हो चुका है, मैं तवा चढ़ा चुकी हूँ गर्म होने के लिए। तवा हमारा वही है नॉर्मल जिससे हम लोग डेली रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने वाला तवा ले लिए हैं। अगर आपके पास डोसे का तवा है तो वो भी चल जाएगा। और इसमें आप सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल, घी कुछ भी लगा सकते हैं जिससे आपकी इच्छा हो। तो और इसी में हम इसको रख के, मैं रिफाइंड का तेल लगाई हूँ, तो इसी में रख के इसको अलट पलट के अच्छे तरीके से मैं सेंक लूँगी। तो एक बार में जितना आ सकेगा उतना मैं डाल के और इसको अच्छे तरीके से सेंक लूँगी। तो हमारा बहुत ही टेस्टी और आसान सरल तरीके से बचे हुए चावल का नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट तक हम इनको नहीं छुएंगे ना पलटेंगे। 2 मिनट बाद अलट पलट के अच्छी तरह से सेंक लेंगे। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी छोटी मोटी भूख लगी हो तो इसका अच्छा सा, ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर अच्छा सा नाश्ता तैयार होता है। तो चाय के साथ भी सिंपल भी खा सकते हैं और बच्चों को इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुशी के साथ इसको खाएंगे और लंच बॉक्स बिल्कुल फिनिश करके आएंगे, ख़त्म करके बचा के बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम अलट पलट के अच्छे तरीके से सेंक लेंगे। तो कुछ इस तरीके से सभी को हम एक एक करके पलट लेंगे ताकि ये जलने भी ना पाए और अच्छे तरीके से सेंक कर भी तैयार हो जाए। अब फिर से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेंक कर तैयार हो जाए, कम तेल में और कम सामग्री में। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अलट पलट के बढ़िया चारों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे। जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक इसको अच्छे से बढ़िया ब्राउन पिंक होने तक अलट पलट के हमें सेंकना है। तो चारों तरफ ध्यान से, ताकि ये जलने भी ना पाए, तो इसको बार बार ऐसे पलट के बिल्कुल सेंकते ही रहना है और नज़र रखनी है कि ये जलने बिल्कुल भी ना पाए, नहीं एक भी स्वाद नहीं रहेगा। मेहनत भी आपकी बेकार चली जाएगी और आपका नाश्ता भी अच्छे तरीके से बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। तो चलिए हमारे सेक चुके हैं। अब एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ और दोबारा जो हमारी टिक्की बनी हुई हैं उनको मैं फिर से रख के इसी तरीके से सेक लूँगी। तो पहले सभी को मैं एक एक करके निकाल ली। तो ये देखिए सभी टिक्कियाँ हमारी अच्छे से सेक कर तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए दूसरी बार फिर मैं यही करती हूँ, इसमें लगाऊंगी तेल। अब जितनी भी टिक्कियाँ एक बार में आ जाएंगी तो इनको कुछ इस तरीके से रख के सेंक लूँगी। तो मैं इनको भी रख दी एक बार में, जितनी आ गई हैं। 2 मिनट तक इनको भी मैं नहीं छूऊंगी। 2 मिनट बाद अलट पलट के इनको भी बढ़िया क्रिस्पी होने तक सेंक लूँगी। तो कम तेल में कम खर्चे में बहुत ही आसान तरीके से हमारा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा एक एक देख के पलटते भी हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक करके मैं धीरे धीरे सभी को पलट लूँगी और अच्छे तरीके से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इनको भी सेंक ली हूँ। तो हुआ ना सस्ता और आसान सरल तरीके से बचे हुए चावल का एक नया नाश्ता बनकर तैयार। तो चलिए इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और दिखाती हूँ कि आज किस चीज़ के साथ खाने वाली हूँ, इसे सर्व करने वाली हूँ। हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इधर आप देख सकते हैं कितने कम समय में सिर्फ 1 कटोरी बचे हुए चावल से ढेर सारे नाश्ता बनकर तैयार हो चुके हैं।
तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। चावल को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि सभी के घर में ऐसा होता है कभी कभी कि रोटी बच जाती है, दाल बच जाती है, चावल बच जाती है। रोटी की भी मैं कई रेसिपी बनाकर डाल चुकी हूँ। इस बार अगर किसी दिन हमारे घर में बची तो फिर मैं रोटी की एक नई रेसिपी आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, और आप इसे टमाटो सॉस, हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, जिससे खाना चाहें खा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए अब इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि ऊपर से बिल्कुल करारे, अंदर से बढ़िया नरम मुलायम टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग को मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, बेल आइकन की बटन आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी बना सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। आप लोग ही तो हमारी यूट्यूब फैमिली है जो हमें यहाँ तक पहुँचाए, इतना सपोर्ट किए, और आगे भी हमें उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन इसका नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम तो इसका नाम बचे हुए चावल का कबाब रख दिए हैं। तो बाय बाय।